इस कहानी को सुनने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करोगे ही करोगे। एक गरीब आदमी प्रतिदिन कागज में लिखता, हे प्रभु मुझे 50,000 भेज दो, और गुब्बारे में लिखकर उड़ा देता। वो गुब्बारा पुलिस थाने के ऊपर से गुजरता और पुलिसकर्मी उस गुब्बारे को पकड़कर वो पर्ची पढ़ते और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिसकर्मियों ने सोचा कि क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए, और पुलिसकर्मियों ने मिलकर 25,000 जमा किए और उस व्यक्ति को उसके घर जाकर दे आए। दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने जब गुब्बारा रोककर पर्ची पढ़ी तो होश उड़ गए। उसमें लिखा था, प्रभु आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ नहीं भेजने चाहिए थे। सालों ने 25,000 रुपए खा गए। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में। लोगों के रिश्तेदार इतने अच्छे होते हैं, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर ते साडे जादूगर, जादू टूने करन वाले। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ खुश रहो, मैं कहा तुसी रहन दोगे, तुसी नाल ही टूना कर दोगे। देखो मेरी प्यारी और समझदार बहू, हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन सासू माँ की बराबरी तो हरगिज कर ही नहीं सकते, और सासू माँ जैसा काम वो तो हमारे बस का ही नहीं है। हम बहुएं सास को खुश करने के चक्कर में सुबेरे 5 बजे उठ जाते हैं कि सास खुश हो जाएंगी, सास शाबाशी देंगी, लेकिन जैसे ही सासू माँ अपने ऐतिहासिक जीवन की चर्चाएं शुरू करेंगी वहीं हमारी नजरें शर्म के मारे गड़ जाती हैं जमीन में। ओहो बेटा 5 बजे उठी हो, हम तो हमारे जमाने में 3 बजे उठ जाते थे, 3 बजे। आज तो थक गई मैं मम्मी जी, इतने लोगों का खाना बनाया, इतना सारा काम कर दिया, बस फिर देखो सास की तारीफें। अरे बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो 50-50 लोगों का खाना बनाते थे, वो भी अकेले। तुम लोग तो सूट पहन के खाना बनाते हो, हम तो साड़ी पहन के ये घूंघटा काट के खाना बनाते थे। आजकल का काम तो कुछ भी नहीं है। हम बहुएं आजकल 2-2 बच्चे पैदा करके भी पति के आगे रोना रोते रहते हैं। पूरे दिन काम करो, ऊपर से तुम्हारे बच्चे संभालो, नाक में दम कर लिया तुम्हारे बच्चों ने। और सास बिचारी, उनने तो 8-8 बच्चे पैदा करे और अकेले संभाले, अकेले घर का काम भी किया और बच्चे भी संभाले। मजाल है बच्चों की कोई चू तक आवाज सुन पाया हो। कुल मिला के बात तो इतनी है कि हम चाहे कितनी भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, लेकिन सास की बराबरी कतई नहीं कर सकते। सास के जैसी अच्छी बहू हम कतई नहीं बन सकते। सासू माँ की नजर में हम बहुएं पूरे दिन करती क्या हैं, सिर्फ सोती ही रहती हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहुओं, सास जैसा बनने की जिद छोड़ो और जैसा सास कहती है वैसा करो। अरे भाई हम पूरे दिन सोते रहते हैं तो कम्बल सो जाओ। एक बार एक चिड़ियाघर में एक तोते के पिंजरे के बाहर लिखा था, इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी बोलने वाला तोता। एक आदमी ने इस बात को टेस्ट करने के लिए तोते से पहले इंग्लिश में पूछा, हु आर यू? तोता, आई एम पैरट। आदमी हिंदी में, तुम कौन हो? तोता, मैं एक तोता हूं। आदमी इस बार भोजपुरी में, तू के हव? तोता, तहार बाप सरू। एकई बतिया 4 बेरी पुछत हुए सर्वे, पटक के लतिया देब। वैसे तो बेटे बाप के होते हैं, लेकिन उन बेटों के कारनामों के लपेटे में सिर्फ माँ आती है। बेटे कहीं अच्छा काम करके आए, कहीं मेडल लेके आए तो बाप का नाम रोशन कराए, अपने बाप के बेटे हैं। लेकिन वही बेटे कहीं आवारागर्दी कर आए, कहीं मुंह काला कर आए, तो माँ ने परवरिश ही ऐसी दी है, माँ ने ही बिगाड़ा है बच्चों को। और क्या, माँ ने पैदा इसलिए करा था ताकि मेरा बच्चा गुंडा बने। और आग लगे, ये बच्चे भी कम नहीं होते हैं। वैसे तो इनके पापा यार होते हैं, लेकिन अगर इनको कुछ पूछना होता है, कहीं जाना होता है, कुछ चाहिए होता है, तो ये माँ के सामने भोली वाली सूरत लेके खड़े हो जाएंगे, मम्मी पापा से ये पूछ लो, मम्मी पापा से पैसे दिला दो, ताकि जब ये कोई कांड करके आए तो पापा का जो सारा गुस्सा है वो माँ के ऊपर ही फूट जाए। बच्चों के सामने पौआ पी के बाप आएगा झूमते हुए, माँ से कलेश बाप करेगा। लेकिन अगर वही बच्चे बड़े होके बेवड़े निकल जाए, पूरे घर वाले, बाप और समाज माँ के पीछे ऐसे पड़ जाएगा जैसे माँ ने ही गिलास पकड़ाया था, जा बेटा बेवड़ा बन जा, जाके दारू पे दारू उड़ा जाके। अब कुछ लोग तो इतने दुश्मन होते हैं माँ के कि बोलेंगे माँ करती क्या है, खाना बनाती है, बच्चों को पालती है, बाप तो कमाने जाता है, बाप थोड़ी ना बच्चों पे ध्यान देगा, माँ घर पे रहती है, माँ ध्यान देगी बच्चों पे। तो कमाती तो आजकल माएँ भी हैं, तो बाप तो बच्चा नहीं पैदा करते हैं। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि माएँ सिर्फ 9 महीने पेट में पालने के लिए, पैदा करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, अपनी नींदें हराम करने के लिए और बच्चों को पालने के लिए होती हैं। और बाद में कमाई जाती है बाप के हाथ में, बुराई आती है माँ के हाथ में। देवर जी लाइट चली गई है, एक बार तार लगा दो। भाभी भाई तब बोल दो। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को करंट लग गया तो? और मुझे लग गया तो क्या हुआ, आपको लगने दो, आप तो रनवे हो।
ला 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 ला। फजीता, ओ फजीता, क्या हो गया? बर्गर, मोमोज, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक ले आया हूँ, जल्दी से अपने रूम में आजा, दोनों कुंडी लगा के खाएंगे। भैया भाई, और तुम्हारी अम्मा बहनों को क्या होगा? अम्मा बहनों को क्यों खिलाऊंगा? क्यों? कसम की कमाई पे सिर्फ बीवी का हक होता है। भैया है, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता है? फजीता जानू, तू ही तो सिखाती है। कुर्बान जाऊं मेरे पतिदेव, शादी के 3 महीने के अंदर अंदर फुल ट्रेंड हो गए तुम। चलो चलो 1 मिनट। और मेरी अम्मा बहनों को क्या होगा? ससुराल तो पहले है, जब भी कुछ भी खाने की चीजें लेकर आता हूँ तो ससुराल में पहले देकर आता हूँ। भैया है, कितने प्यारे हो तुम। चलो चलो 1 मिनट। जो भी सिलेक्टी अपने खसम को इस तरीके से ट्रेंड करना चाहती है, वो फजीदाबाजी की आईडी समीर मलिक 2910 को फॉलो करें, एक से एक बड़ी आईडिया मिलेगा। चलो जाओ चलो। ला 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 ला। सुनो जी, आप मुझे ना बेवकूफ मत बोला करो। अबे तू है ही एक नंबर की बेवकूफ, तो बेवकूफ बोलू क्यों ना। चल तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, अगर तू बता देगी तो साबित हो जाएगा तू बेवकूफ नहीं है। पूछूं? हाँ पूछो। ये बता, वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा बार फूलती है लेकिन उसके आकार में कभी परिवर्तन नहीं होता है? मुझे नहीं पता, आप बताओ। औरत का थोबड़ा। सुनो, एक बात बताओ, गजल और भाषण में अंतर क्या होता है? अरे पराई स्त्री का हर शब्द गजल होता है और अपनी बीबी का हर शब्द भाषण होता है। अरे गूगल, आज मैं नहा के आई हूँ, नू बता कैसी लग रही हूँ मैं आज? प्रियंका चोपड़ा जैसी लग रही है। प्रियंका चोपड़ा जैसी? कौन सी वाली? क्रिस वाली या डॉन वाली? बर्फी वाली प्रियंका लग रही है। मजाक कर रही है, चिड़े न यूं मौसू, या हमारा ऐसे कह रही है ये। अब आइए तो हमारे घर को मेकअप करवाने, अब तुम वो जी 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 कह के दिखाइयो, न तेरे 2 तन न तोड़ू मैं फिर वहीं। आई बड़ी। और मेरा एक सवाल ये है कि सब कुछ होते हुए भी एक दर्द हमारे दिल में क्यों रहता है गुरुजी? उसका कोई हल नहीं मिलता है। दर्द है मेरे आसीने में। दिखाओ डॉक्टर को। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो। क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। ये लो मम्मी, पेड़े खा लो। कहाँ से आए? मायके से। बस इतने से पेड़े? या में ते तो बदबू भी आ रही है। मम्मी सुनो तो। तेरे मायके तो ऐसे ही सामान आवे, चल ले जा इन्हें, मैं ना खा रही। अभी बता है भाई, अभी पर मम्मी जी ये तो आपके मायके से आया है। ला दीजिए बेटा इन्हें, ये तो देसी घी के बन रहे हैं। ये तो बड़े स्वाद हैं, ये तो देसी घी के बन रहे हैं। जो लड़का कहता है ना, ये मत पहनो वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, ये कहने वाले लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं, इसलिए उन्हें खोने की कभी कोशिश मत करना। अपना फोन दो। क्यों? मुझे मम्मी को कॉल करनी है, मेरा फोन खराब है। ये कॉल किसकी आ रही है? लो देखें। नहीं, मैं देखूंगी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? वो मैं बैंक से बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड का 5 लाख का लोन पास हुआ है। 5 लाख रुपए का लोन? क्या मेरी बात उनसे हो सकती है? लो बात करो, तुम्हारा 5 लाख रुपए का लोन पास हुआ है। हेलो, कहाँ हो? और ये तुम्हारा फोन हर टाइम तुम्हारी बीवी के पास क्यों रहता है? तुम्हें याद भी है, आज तुमने मिलने का वादा किया था। मिलने का? मिलने को कह रही है? हाँ हाँ चले जाओ, 5 लाख रुपए की बात है। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, मुझे एक ड्रेस लेना है, तो 5,000 रुपए भी लेते आना। 5,000? कह रही है 5,000 रुपए देना पड़ेंगे तभी लोन पास होगा। हाँ हाँ दे दो। लेकिन मेरे पास है नहीं। अरे मैं दे दूंगी। हाँ ठीक है, कहाँ आना है? छोड़ी वाली गली में। ओके ओके ओके। 5,000 रुपए ये लो। और सुनो, वो जो 5 लाख रुपए मिलेंगे उससे मैं सोने के कंगन बनवा के पड़ोसन को जलाऊंगी।